बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग पेज रेडी करें। पेज आप लोग किस तरह रेडी करोगे, डेट्स आज का लिख के और इसके अलावा मार्जिन लाइन भी जो है वो लगाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आंसर माइंड मैप, ब्लू मार्कर विद डबल अंडरलाइनिंग। आप लोग माइंड मैप जो है वो आप लोग की पूरी क्वेश्चन की समरी होती है। ओके, तो आप लोग माइंड मैप नीट और क्लीन बनाओगे। आप लोग के इस क्वेश्चन का जो माइंड मैप है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लाइक एनाटमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनमी, सेल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। याद रखिए माइंड मैप के आउटलाइंस आप लोगों ने मार्कर से बनाने हैं, ठीक है। और इनके अंदर राइटिंग आप लोग आउटलाइंस पेंसिल से बनाओगे, इनके अंदर राइटिंग मार्कर से करोगे और लाइट पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क शेडिंग नहीं करोगे। आप लोग का माइंड मैप बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइन में बनाओगे, लेकिन बिल्कुल नीट और क्लीन बनाओगे। ओके, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिन चीज़ों को मैंने ब्लू से लिखा है वो आप लोग ब्लू से लिखोगे विद अंडरलाइनिंग, डबल अंडरलाइनिंग। ओके, जिन चीज़ों को मैंने ब्लैक से बोल्ड किया है वो आप लोग ब्लैक मार्कर से लिखोगे। लेकिन इन बात का ख्याल रखना है कि आप लोग की कॉपी के एक लाइन में 4 या 5 वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर चूँकि ये टाइपिंग टाइप में है तो ज़्यादा वर्ड्स हैं एक लाइन में, ठीक है। हेडिंग के बाद आप लोग थोड़ा सा गैप छोड़ के आंसर्स एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ living organisms such as shape, size, structure, biochemical nature of living organisms. Biology is further divided into many special branches for better understanding and convenience. These sub-branches are as following. The first one is morphology. 1 को आप लोग लिखोगे मार्जिन लाइन के बाहर, ठीक है। नीड्स के within margin line आप लोग इनको मार्कर से लिखोगे, ठीक है। Morphology, literal meaning blue marker with double underlining. Morph means shape, shape आप लोग का ब्लैक मार्कर से होगा। And logy means study. Definition, the branch of biology in which we study about form, shape and structure of living organisms is called morphology. For example, morphology of leaf, morphology of animals, morphology of plant. 1, 2 जो है वो आप लोग मार्जिन लाइन के अंदर लिखोगे, मार्कर से लिखोगे। और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो है ये पेन से हो जाएगा। फिर आप लोग का लीफ की मॉर्फोलॉजी का डायग्राम है, तो डायग्राम बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि आप लोगों ने डायग्राम को ब्लॉक्स में बनाना है। आप लोग के ब्लॉक्स जो है वो मार्कर से होने चाहिए। आप लोग ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं और इनके अंदर जो डायग्राम होगा वो पेंसिल से होगा, डार्क पेंसिल से। थिक निब वाला पेंसिल यूज़ करोगे डायग्राम के लिए, जो अपना ग्रीन कलर का पेंसिल होता है, ठीक है, तो वो यूज़ करोगे। लेकिन ब्लॉक के अंदर बनाओगे, बिल्कुल मिड में बनाओगे। यहाँ पर आप लोग हेडिंग दोगे, ठीक है, किस चीज़ का, डायग्राम का। ओके, तो यहाँ पर इनको डबल अंडरलाइन करोगे। यहाँ पर मिड में आप लोग का ब्लॉक के अंदर डायग्राम आ जाएगा और डायग्राम में यहाँ पर बिल्कुल नीचे नेम दोगे कि दिस इज लीफ। ओके, next one is anatomy, lateral meaning blue marker, double underlining. Anatomy is derived from the word ana which means to cut or to see internally. जो चीज़ें मैंने बोल की है बार बार बता रही हूँ, आप लोग ब्लैक मार्कर से लिखोगे। डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal structure of living organism is called anatomy. For example, anatomy of leaf, anatomy of heart. आप लोग जो है 1, 2 रोमन या डिजिट्स में दे सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग का डायग्राम आ जाएगा। डायग्राम के बाद आप लोगों ने एक्स्ट्रा लाइन नहीं छोड़नी, कंजेस्टेड बनाना है। एक लाइन छोड़ सकते हैं लेकिन एक से ज़्यादा नहीं छोड़ोगे क्योंकि फिर कॉपी जो है वो बुरी लगती है। ओके, आप लोग की कॉपी आप लोग की रिप्रेजेंटेटिव है तो काफ़ी नीट और क्लीन बनाना है। यहाँ पर चूँकि 2 ब्लॉक्स है लेकिन आप लोगों ने 2 ब्लॉक्स नहीं बनाने, जस्ट एक ब्लॉक मार्कर से बना ले, एक लाइन एक ब्लॉक बना ले, इनके अंदर हार्ट का डायग्राम बना ले और नीचे लिख के दिस इज हार्ट। ओके, हिस्टोलॉजी, द थर्ड वन ब्रांच, लेटरल मीनिंग हिस्टो मीन टिश्यू एंड लॉगी मीन स्टडी।
A branch of biology which deals with the study about the composition and function of plants and animal tissues is called histology. Example, blue marker, double underlining, study of vascular tissue in plant, study of muscular tissue in plant, study of nerve tissue in plant. आप लोग की कॉपी के बिल्कुल साइड पे मार्जिन लाइन होती है, तो ये 1 2 3 मार्जिन लाइन के अंदर लिखोगे, मार्कर से लिखोगे। फिर अगेन यहाँ पे डायग्राम का हेडिंग हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग का डायग्राम हो जाएगा ब्लैक मार्कर से। इसी तरह जिस तरह ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, ब्लैक जो है मार्कर से आप लोग ब्लॉक्स बनाओगे, ब्लॉक के अंदर आप लोग का ये डायग्राम आ जाएगा। इस तरह आप लोग लेबलिंग बिल्कुल स्ट्रेट करोगे, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लोएम आ जाएगा, ये जाइलम आ जाएगा और ये कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड वास्कुलर बंडल। ओके, now let's move towards the next branch, that is physiology. First is lateral meaning, physio mean function and logi mean study. Definition: the branch of biology in which we study about the functions and activities of different organs and cells present in living organisms is called physiology. आप लोगों ने हेडिंग जो है ब्लू मार्कर से लिखना है, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। अगेन आप लोग को बता रही हूँ, जिन चीज़ों को मैंने ब्लू से लिखा है वो आप लोग भी ब्लू से लिखोगे। फॉर एग्जांपल, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ लीफ। Now fifth one branch is embryology. Lateral meaning, embryo means small organism and logi means study. Small के लिए black marker use करोगे। Definition: the branch of biology which deals with the study of embryo and the phenomena involved in the formation and development of an embryo into new organism is called embryology. For example, study of human embryo and study of bird embryo. The sixth one branch is taxonomy. Lateral meaning, the word taxonomy is derived from two Greek words, taxa mean grouping and nomi mean law or naming. Okay, definition: the branch of biology which deals with the study of classification and scientific naming of living organism is called taxonomy. For example, all organisms are classified into 5 kingdoms. 5 के लिए आप लोगों ने ब्लैक मार्कर यूज करना है। 7 one branch is cell biology. The word cell is derived from the word cellula, which mean empty chambers. Definition: cell is the basic structural and functional unit of living organisms is called cell. Cell biology may be defined: the branch of biology which deals with the study of cell and their organelles is called cell biology. Again black marker use करोगे और blue marker also known as cell biology is also known as cytology. Example: study of plant cell and study of animal cell. यहाँ पर आप लोग के साथ डायग्राम है प्लांट सेल का। अगेन हेडिंग होगा डायग्राम का, यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आप लोग बनाओगे ब्लैक मार्कर से, इनके अंदर सेल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डायग्राम बिल्कुल मिड में बनाओगे, इनके साथ ये वाली चीज़ ये लाइंस नहीं होगी। ये पिक्चर में आई है लेकिन आप लोग के पास ये वाली लाइंस नहीं होंगी क्योंकि इनके साथ लेबलिंग नहीं है। आप लोग जब डायग्राम बनाओगे लाइंस नहीं लगाओगे। 8 one is paleontology. Lateral meaning, paleo mean fossils, onto mean ancient and logi mean study. Definition: again blue marker, double underlining, the branch of biology which deals with the study of fossils and extant organisms is called paleontology. Paleontology is further divided into 2 branches, paleobotany and paleozoology. First one is paleobotany. The branch of biology deals with the study of fossils of plants is called paleobotany. For example, rhino. Paleozoology. The branch of biology which deals with the study of fossils of animals is called paleozoology. For example, dinosaur. Here is double underlining and using blue marker. Okay. The next one example is dragon. Again 1 2 आप लोग मार्जिन लाइन के अंदर लिखोगे। The 9th one is immunology. Lateral meaning, immune mean body resistant. Again body resistant को मार्कर से लिखोगे black marker and logi mean study. Definition: the branch of biology which deals with the study of body defense system against microorganisms is called immunology. It is the study of immunity. Example: study of WBCs and study of antigens and antibodies.
Here is the diagram of WBC. अगेन यहाँ पे डायग्राम का टॉपिक आ जाएगा विद अंडरलाइनिंग, और इसके बाद आप लोग का डायग्राम आ जाएगा WBC का। आप लोग को पेज को आप लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक साइड पे WBC का डायग्राम होगा, दूसरी साइड पे लेबलिंग होगी। लेबलिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाओगे यहाँ तक, और यहाँ पर लिखोगे साइटोप्लाज्म कैपिटल लेटर में विद डबल अंडरलाइनिंग। यहाँ पर सेल वॉल होगा, ठीक है। 7th क्लास में आप लोगों ने ड्राइंग में जो है ये तरीका सीखा भी होगा। यहाँ पर आप लोग का लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे डबल अंडरलाइनिंग और सेल वॉल जो है वो करोगे। आप लोग की आउटलाइंस जो है ये ब्लैक मार्कर और इंटरनल डायग्राम पेंसिल से। 10.1 is entomology, lateral meaning. It is derived from 2 Greek words, entomon, which refer to segmented body, plane of insects, segmented body of insects. Okay, here is segmented body of insects. Okay, segmented body of insects। आप लोग के पास नेक्स्ट जो है इनकी डेफिनेशन है, the branch of science which deals with the study of insects is called entomology. For example, ants and honeybees। अगेन मार्कर से बाउंड्री बनाओगे, आउटलाइंस, और इनके अंदर पेंसिल से बटरफ्लाई का डायग्राम नीचे लिखोगे, बटरफ्लाई ऊपर डायग्राम का हेडिंग होगा। The 11th one is genetics। जेनेटिक्स definition जो है वो the branch of biology, the branch of science which deals with the study of transmission of characters from parent to offspring is called genetics, or the branch of biology deals with the study of heredity and variation is called genetics. Gene is the structural and functional unit of heredity. Example, study of skin color and study of height. Now let's move towards the 12th branch, that is biotechnology. Lateral meaning, again blue marker, double underlining. Biotechnology is the combination of 2 Greek words. Bios mean life and technology mean scientific techniques. Definition, the branch of science which deals with the study of uses of different living organisms and scientific techniques for the welfare of human beings is called biotechnology. Again examples, in genetic engineering, E. coli bacteria is used in insulin production. Third one is milk conversion into yogurt. 1, 2, 3 को मार्जिन लाइन के अंदर ब्लैक मार्कर से लिखोगे। The 13 is environmental biology. Definition, the branch of biology which deals with the study of interrelationship of organisms and their environment is called entomology. Examples आप लोग के पास study of ecosystem and study of pollution, etc. Now the next one is 14, that is parasitology. Definition, the branch of biology which deals with the study of parasite. Again black marker used for parasite word. In all aspects of parasitism, for example, mode of transmission of disease, mode of nutrition and life cycle, etc. Example, study of pathogenic bacteria, study of pathogenic fungi. The next one is 15, that is sociobiology. Definition, sociobiology is concerned with the behavior and ecology of some social animals such as human beings, ants, etc. Sociobiology investigates the beneficial relationship among the animals living in the same areas. For example, study of honeybees, study of flocking birds. Again डायग्राम का हेडिंग दोगे, ब्लॉक बनाओगे, मार्कर से आप लोगों ने नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है। बिल्कुल मिड में बनाओगे, कॉपी के बिल्कुल मिड में। ब्लॉक आप लोग का मार्कर से होगा, डायग्राम ना ज़्यादा बड़ा बनाओगे ना छोटा, और इनके अंदर जो डायग्राम होगा वो आप लोग पेंसिल से बनाओगे। ओके, now the next one is pharmacology. Lateral meaning, pharmacology is derived from 2 Greek words, pharmakon which means drugs and logi means study. Pharmacology definition, pharmacology deals with the scientific study of drugs, analysis, synthesis and breakdown, biological effects and delivery of drugs, etc. Again example, morphine, analgesic, cardiac stimulant. 1, 2, 3 आप लोग मार्जिन लाइन कॉपी की, यहाँ पर मार्जिन लाइन जो होता है उसके अंदर लिखोगे और मार्कर से लिखोगे। इसके बाद क्वेश्चन आप लोग का 4 कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में आप लोग लगाओगे फिनिशिंग लाइन। आप लोगों ने फिनिशिंग लाइन जो है वो ज़रूर लगाना है, ठीक है, लास्ट में। तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे डायग्राम ज़रूरत थी तो वहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। डायग्राम आप लोग का नीट और क्लीन होना चाहिए। अगर डायग्राम के साथ लेबलिंग है तो आप लोग लेबलिंग बिल्कुल स्ट्रेट करोगे, कैपिटल लेटर में करोगे विद डबल अंडरलाइनिंग, और डायग्राम आप
लोग बिल्कुल प्रॉपर प्रोमिनेंट बनाओगे, ठीक है, डार्क पेंसिल से बनाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।